Hey guys, welcome back to the part 4 of fluid mechanics and hydraulic machinery। तो गाइज आज की वीडियो में हम पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 60 तक करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो यहाँ पर हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा जेके एसएसपी के लिए। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स में डाल दी या आपको उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखो गाइज, इन 60 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये सिर्फ 60 क्वेश्चंस नहीं है, ये टू द सिलेबस है। और इन 60 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे 300 प्लस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए आज पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। गाइज ये पार्ट नंबर 4 है, तो यहाँ पर हम 46 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो क्वेश्चन नंबर 46 में मैंने ओपन चैनल फ्लोज के रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। देखो, पॉइंट 1, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन किसको कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो के हाफ हो, ठीक है। और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है हमारा एरिया अपॉन वेटेड पैरीमीटर। और वहीं ट्रैपेजोइडल चैनल सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल तब माना जाता है जब उसमें भी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो के हाफ हो। ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल तब माना जाता है जब उसका जो एंगल है, चाहे बेस से या वर्टिकल साइड से, 45 डिग्री पर हो। और मैक्सिमम डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर चैनल तब देती है जब उसकी बेस पे विड्थ डेप्थ ऑफ फ्लो के 2 टाइम्स रखी जाती है। और मैक्सिमम डिस्चार्ज ट्रैपेजोइडल चैनल तब देती है जब उसकी जो स्लोपिंग साइड है वो टॉप विड्थ के हाफ हो, यानी कि ये जो साइड है बी, ये ए के अगर आधी है तो ये मैक्सिमम डिस्चार्ज देगी। और मैक्सिमम डिस्चार्ज सर्कुलर सेक्शन कब देती है, जब डेप्थ पानी की उसमें टोटल डेप्थ के या टोटल डाया के 0.95 टाइम्स हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी सर्कुलर सेक्शन से तब मिलती है जब डेप्थ ऑफ वाटर उसमें उसके टोटल डाया के 0.81 टाइम्स हो, याद रखिएगा। इसके बाद देखो, डेप्थ ऑफ वाटर इन ए चैनल कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज क्रिटिकल डेप्थ। तो क्रिटिकल डेप्थ किसको कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, एक ऐसी डेप्थ ओपन चैनल में जिसमें मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी हो, उसको कहते हैं क्रिटिकल डेप्थ। और अगर डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ से कम हो तो उसको कहते हैं टोरेंटियल फ्लो। और अगर डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं ट्रांक्विल फ्लो। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपकी स्क्रीन पर, इन ए रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ एट क्रिटिकल डेप्थ टू क्रिटिकल डेप्थ। कहता है रेशियो रेक्टेंगुलर चैनल में जो स्पेसिफिक एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ का रेशियो है वो क्या होता है या क्या लिया जाता है। तो देखो, जनरली स्पेसिफिक एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ का रेशियो रेक्टेंगुलर चैनल में होता है 3/2 यानी 1.5। यहाँ से जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो 1.5 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द डायमेंशंस ऑफ चेजिस कांस्टेंट सी इज़। जो चेजिस कांस्टेंट है डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए लगता है, उसकी डायमेंशंस क्या है। देखो, v इक्वल टू c√(mi), इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो इसका डायमेंशंस आती है वो आता है लेंथ अपॉन टी स्क्वायर की होल पावर 1/2। इस वैल्यू को याद रखिएगा, डायरेक्ट MCQs में आता है कि डायमेंशन चेजिस कांस्टेंट के क्या हैं और ऑप्शंस दिए होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द लॉस इन एन ओपन चैनल वेरी एज प्रोपोर्शनल टू। जो ओपन चैनल्स हैं उनमें जो लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, देखो हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपकी स्क्रीन पर गाइज, कैलकुलेट द स्पेसिफिक एनर्जी मीटर kg per kg ऑफ द फ्लो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ 2.22 मीटर पर सेकेंड एंड डेप्थ ऑफ फ्लो इज़ 1 मीटर। देखो कह रहा है कि स्पेसिफिक एनर्जी कैलकुलेट करो अगर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो की 2.22 मीटर पर सेकेंड है और डेप्थ फ्लो की 1 मीटर है। तो स्पेसिफिक एनर्जी हमारी होती है, देखो, डेप्थ ऑफ फ्लो प्लस वेलोसिटी को स्क्वायर अपॉन 2g। डेप्थ ऑफ फ्लो 1 मीटर है, वेलोसिटी 2.22 का स्क्वायर आ जाएगा 2 × 9.81, तो 1.25 मीटर हमारी स्पेसिफिक एनर्जी आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपकी स्क्रीन पर, रिनॉल्ड नंबर फॉर ए पाइप फ्लो इज़ गिवन बाय। देखो, रिनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला पाइप लाइन के लिए क्या होता है। रिनॉल्ड नंबर होता है हमारा वेलोसिटी इंटू डाया ऑफ पाइप इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी। वी आ गया मीन वेलोसिटी फ्लो की मीटर पर सेकंड में, डी डाया ऑफ पाइप मीटर में, और म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी पॉइज या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है। तो ओपन चैनल के लिए रिनॉल्ड नंबर में देखो फॉर्मूला वही होता है, लेकिन देखो
अगर पाइपलाइन होगी तो वहाँ पे डाया होगा, और अगर ओपन चैनल होगी तो वहाँ पे होती है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। बाकी हमारा रेनॉल्ट नंबर एक ही फॉर्मूले से निकलता है, वेलोसिटी इंटू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इंटू डेंसिटी अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी। और पार्ट 3 में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था कि रेनॉल्ट नंबर अगर 2000 से कम हो पाइपलाइन में तो लैमिनर फ्लो, 4000 से ऊपर हो तो टर्बुलेंट, इनके बीच में ट्रांजिशन। और ओपन चैनल्स के लिए 500 से नीचे लैमिनर होता है और 2000 से ऊपर टर्बुलेंट होता है। इन दोनों के बीच में 500 टू 2000 ट्रांजिशन फ्लो होता है। देखो मैं आपको रेकमेंड यही करता हूँ गाइस कि टोटल 60 क्वेश्चंस कीजिए। इनमें सिर्फ 60 क्वेश्चन नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा। और इस वीडियो से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, ताकि आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो सिलेबस के मुताबिक है 60 तक चलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आपकी स्क्रीन पर। फ्रांसिक टरबाइन जो है वो कौन सा टरबाइन है? देखो इस क्वेश्चन में हम टर्बो मशीनरी के रिलेटेड को स्टडी करेंगे। जो फ्रांसिक टरबाइन है उसको रिएक्शन टरबाइन कहा जाता है। देखो टरबाइन होता क्या है? टरबाइन्स हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं जो कन्वर्ट करती हैं हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, पानी की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, जिससे हमारा रनर मूव करता है और हमारी जो रनर पावर है वो हमारी शाफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, या हम कह सकते हैं कि पावर ट्रांसमिट होती है, जिससे हमारा जो जनरेटर है वो वर्क करता है। तो हाइड्रोलिक मशीन्स की अगर बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की, तो पहली क्लासिफिकेशन दी जाती है कि एनर्जी जो है इनलेट पे वो कौन सी है। देखो दो तरह के होते हैं, इम्पल्सिव और रिएक्शन। अगर टरबाइन के इनलेट पे, ठीक है, टरबाइन के इनलेट पे जो पानी द्वारा एनर्जी या प्रेशर पड़ता है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो उसको इम्पल्सिव टरबाइन कहते हैं। और अगर इनलेट पे पानी द्वारा दो तरह की एनर्जी पड़ती है, काइनेटिक एज वेल एज प्रेशर एनर्जी, तो उसको कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी क्लासिफिकेशन आ गई अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रो रनर। जब रनर पे पानी पड़ता है तो वो किस डायरेक्शन से पड़ता है? अगर उसके टेंजेंशियल पड़ता है तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियली पड़ता है तो रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियली पड़ता है तो एक्सियल फ्लो टरबाइन, और मिक्स फ्लो टरबाइन होता है कम्बिनेशन ऑफ एक्सियल और रेडियल फ्लो टरबाइन। इसके अलावा इनको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू हेड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, कितना हेड अवेलेबल है। अगर देखो 300 मीटर से ज़्यादा हो तो हाई हेड टरबाइन, इस पर मैं आगे MCQ कराता हूँ, फिलहाल याद रखिए मीडियम हेड और लो हेड। और स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन के हिसाब से भी 3 तरह के होते हैं, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार बोल देंगे कि जो फ्रांसिक टरबाइन है वो हाई स्पीड है, मीडियम स्पीड है, लो स्पीड है, या हाई हेड है, मीडियम हेड है, लो हेड है, या हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इन दोनों पे मैं आपको आगे MCQ कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द नेट हेड एच ऑन द टरबाइन इज गिवन बाई। जो नेट हेड होता है वो किसके बराबर होता है? देखो नेट हेड होता है ग्रॉस हेड जो अवेलेबल है माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो ये मान लो ये हमारा डैम है, ठीक है, इसके पीछे पानी स्टोर किया है, तो यहाँ पे जो पानी है इसको कहते हैं हेड रेस लेवल, और जहाँ पे पानी ने जाना है, मतलब पानी को फाइनली पहुँचाना है हमने, ठीक है, रनर पर, वो होता है टेल रेस लेवल। इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कहलाता है हमारा ग्रॉस हेड, ठीक है। और देखो जब पानी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा तो कुछ लॉस होगा फ्रिक्शन की वजह से, तो वो अमाउंट ऑफ लॉस को कहते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, विच इज़ इक्वल टू 4FL V²/2GD। तो इन दोनों का डिफरेंस टोटल H में से HF माइनस करेंगे, जो H बचता है इसको कहते हैं हम नेट हेड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए गाइज आपकी स्क्रीन पर। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ए यूनिट ऑफ सच ए साइज डैट इट डिस्चार्जेज। स्पेसिफिक स्पीड किसी भी पंप की हम क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि जिसमें क्या डिस्चार्ज हो। देखो डेफिनेशन याद रख दो, जो स्पेसिफिक स्पीड होती है ना पंप की, वो डिफाइन करते हैं कि एज ए स्पीड ऑफ ए जियोमेट्रिकली सिमिलर पंप विच वुड डेवलप यूनिट पावर अगेंस्ट ए हेड ऑफ 1 मीटर, इट इज़ डिनोटेड एट NS। देखो NS होता है हमारा स्पेसिफिक स्पीड, और ये होता क्या है कि यूनिट हेड पे जो यूनिट पावर वो डेवलप करेगी उसको कहते हैं स्पेसिफिक स्पीड। देखो जो पावर का यूनिट होता है, देखो MKS सिस्टम में हॉर्स पावर और SI सिस्टम में किलोवाट होता है, ये भी याद रखिएगा।
देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 है टर्बो मशीनरी से। इन द सिलेक्शन ऑफ टर्बाइन बाय स्पेसिफिक स्पीड और हेड। देखो 3 तरह के टर्बाइन जनरली इस्तेमाल होते हैं हर कंट्री में, पेल्टन, फ्रांसिक और कैप्लन टर्बाइन। जो पेल्टन टर्बाइन है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर बता रहा हूँ, अगर स्पेसिफिक स्पीड 8 से 30 तक हो, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंगल जेट लेते हैं, और अगर 30 से ज़्यादा हो तो मल्टी जेट पेल्टन टर्बाइन। और फ्रांसिक टर्बाइन का इस्तेमाल करते हैं अगर स्पेसिफिक स्पीड हमें ज़्यादा चाहिए 40 से 450 के बीच। और कैप्लन टर्बाइन का इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक स्पीड 300 से 900। तो अगर ये पूछा जाए कि हाई स्पीड टर्बाइन कौन सा है, तो होता है कैप्लन टर्बाइन, और लो स्पीड टर्बाइन आ गया पेल्टन, और मीडियम स्पीड टर्बाइन आ गया हमारा फ्रांसिक टर्बाइन। देखो इन्हीं की क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में उनके हेड के आधार पर। अगर हमारा देखो पेल्टन टर्बाइन होता है, इसको हाई हेड टर्बाइन कहते हैं, और ये तब यूज़ किया जाता है अगर जो हेड है वो 300 मीटर से ज़्यादा है, और मैंने आपको अभी बताया कि जो हेड है वो क्या होता है। और फ्रांसिक टर्बाइन तब इस्तेमाल किया जाता है जब 50 से 150 मीटर के बीच में हेड अवेलेबल है, तो इस टर्बाइन को कहते हैं मीडियम हेड टर्बाइन। और कैप्लन टर्बाइन होता है हमारा 25 से 50 मीटर हेड के लिए, तो लो हेड टर्बाइन। देखो जो हमारे हाई हेड टर्बाइन होते हैं वो हमारे लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन होते हैं, और जो हमारे लो हेड टर्बाइन होते हैं वो हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन होते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन ए कैप्लन टर्बाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स इज जनरली। देखो जो नंबर ऑफ ब्लेड जनरली इस्तेमाल होते हैं कैप्लन टर्बाइन में 4 से 8 और फ्रांसिक टर्बाइन में 16 से 24, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स इज नॉट मोर देन 2 फॉर हॉरिजेंटल शाफ्ट टर्बाइन एंड लिमिटेड टू 6 फॉर वर्टिकल शाफ्ट टर्बाइन। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जो होते हैं वो 2 होने चाहिए अगर हॉरिजेंटल शाफ्ट टर्बाइन है, और 6 मैक्सिमम अगर वर्टिकल शाफ्ट टर्बाइन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप केजिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पैलर इज। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप में उसकी केजिंग से जब पानी बाहर निकलता है इम्पैलर से, तो वो कौन सा फ्लो होता है, उसको कहते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। देखो इसके बारे में मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 में जिक्र किया था। इसके एग्जांपल दे दूं तो वॉश बेसिन होते हैं जिसमें हाथ धोते हैं, अगर वो फुल हो जाता है तो जो पानी वहाँ से फ्लो करता है सेंटर से, उसको कहते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होते हैं, ये भी मशीन्स होती हैं जो कन्वर्ट करती हैं पानी की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 5 और 9 देखिए। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इंक्रीजेज विद। देखो इसके 3-4 ऑप्शन बनते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड पंप की कैसे इंक्रीज होती है। सबसे पहले स्पेसिफिक स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है एन आ गया हमारा शाफ्ट स्पीड, यहाँ पे देखिए, क्यू आ गया डिस्चार्ज, जी आ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81, और एच आ गया हेड। देखो स्पेसिफिक स्पीड इंक्रीज कैसे होगी, अगर हमारी शाफ्ट स्पीड इंक्रीज है स्पेसिफिक स्पीड भी बढ़ेगी, डिस्चार्ज ज़्यादा है स्पेसिफिक स्पीड बढ़ेगी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेड की, जितना ज़्यादा हेड उतनी कम स्पेसिफिक स्पीड। और ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा स्पेसिफिक स्पीड और हाई हेड टर्बाइंस में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसीज़ को लेकर। एफिशिएंसीज़ ऑफ टरबाइन। देखो टरबाइन में 4 तरह की एफिशिएंसीज़ होती हैं। सबसे पहले आ गया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ये होता है पावर डिलीवर कितनी हुई रनर पे और पावर इनलेट पे कितनी थी। देखो जितनी पावर इनलेट पे थी, मतलब जब पानी नोजल से निकला जितनी उसमें पावर थी उतनी ही पावर वो रनर को नहीं दे पाता, तो जितनी वो देता है वो टोटल की जो परसेंटेज होती है उसको कहते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है जो पावर ट्रांसमिट होती है शाफ्ट में टरबाइन द्वारा, और पावर रनर को कितनी मिली, मतलब ये रनर को जो पावर मिली इसमें से शाफ्ट को कितनी पावर मिली, तो शाफ्ट को कम मिलती है, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाई रनर पावर। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है कि कितना पानी एक्चुअली स्ट्राइक किया रनर पर, उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई कितना वॉल्यूम सप्लाई किया था टरबाइन के लिए। और ओवरऑल एफिशिएंसी होती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो गाइज ये हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस हाइड्रोलिक्स मशीनरी फ्लूइड मैकेनिक्स के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स। तो गाइज वीडियोस देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ध्यान दीजिएगा।